जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण का एक और अनमोल संदेश लेकर आए हैं, जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देगा बल्कि आपको आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। भगवान कृष्ण की कृपा से आपका और आपके परिवार का जीवन सदा समृद्ध और प्रसन्न रहे, यही मेरी कामना है। आज का यह संदेश शुरू करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कुछ भावुक शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। हे कृष्ण, तेरे बिना यह जीवन एक रेगिस्तान जैसा है। जैसे बंजर भूमि पानी की बूंद को तरसती है, वैसे ही हमारी आत्मा तुझसे जुड़ने के लिए व्याकुल है। तेरा होना हमारे जीवन में आशा की किरण है और तेरा ना होना हमें अंधकार में भटकाता है। हमारी उलझनों को समझ, हमें अपनी कृपा से हर मुश्किल से उभार। तू है तो हर रास्ता सरल और प्रकाशमय है, और तेरे बिना यह जीवन एक खाली बेकार सफर लगता है। दोस्तों, जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हमें श्री कृष्ण का साथ मिल जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। लेकिन यदि हम भगवान से दूर हो जाएं, तो चाहे हमारे पास दुनिया की सारी संपत्ति हो, वह हमें शांति और संतोष प्रदान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का साथ हमें धरती पर ही स्वर्ग का सुख देता है, और उनकी कृपा से हम हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। यदि आपको इस बात पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़े। आज के इस संदेश में हम भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ जीवन की गहराइयों और चुनौतियों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सामने रखी 3 बांसुरियों में से एक को चुनिए। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु है और इसे चुनना हमारे जीवन में मधुरता और शांति लाता है। बांसुरी की मधुर ध्वनि हमारे जीवन के हर कोने को सुरमय बना देती है। अब आइए जानते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने 3 नंबर की बांसुरी चुनी है। उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर कोई अपनी चाल चलता है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। अगर तुम इस कलियुग में सच्ची वफा की तलाश कर रहे हो तो समझ लो कि यह जहर की शीशी में अमृत ढूंढने जैसा है। संसार के लोग अपने स्वार्थ में लिप्त हैं और हर किसी से उम्मीद करना तुम्हें निराश कर सकता है। जीवन में हर किसी से अपनी बातें साझा करना, अपने विचारों और भावनाओं को सबके सामने उजागर करना हमेशा उचित नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। यह संसार तुम्हारे मन के सच को समझने में असमर्थ है, इसलिए अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को दूसरों से दूर रखो। एक दिन जब तुम अकेले रहोगे, तब मेरी कही बातें तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतरेंगी। मुसीबत के समय लोग तुम्हारी वास्तविकता से पहले तुम्हारी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू को दुनिया के सामने प्रकट करने से पहले सोचो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे खिलाफ इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास और भरोसे को संभाल कर रखो और मुझसे जुड़ने का प्रयास करो। मैं तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे हर डर और असफलता को दूर कर दूंगा। अब जानते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने 1 नंबर की बांसुरी चुनी है। उनसे श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान वह बुराई है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। महल चाहे कितने ही ऊंचे और भव्य क्यों न हो, अगर उनमें अभिमान भरा है तो एक छोटे से तूफान में वे धराशायी हो जाते हैं। लेकिन वह झोपड़ी जो सादगी, श्रम और सत्य पर आधारित होती है, उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। यह संसार भले ही तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, लेकिन याद रखना, मैं देख रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी अगर तुम मुझे अपने हृदय में रखते हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी।
लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम उनके शब्दों से विचलित मत होना। गरीबी और संघर्ष का समय एक ऐसा दौर होता है जहां लोग तुम्हारी मेहनत को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन वही लोग तुम्हारी सफलता पर जलेंगे जब तुम अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन इस दुनिया की रीतियों से ऊपर उठो, मेहनत करो और मुझ पर भरोसा रखो। सफलता का यही असली मार्ग है। जिसे यह समझ में आ जाता है, उसके साथ मैं सदा खड़ा रहता हूँ। अंत में जानते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने 2 नंबर की बांसुरी चुनी है। उनसे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में लोग न तुम्हें पूरी तरह से अपनाएंगे, न पूरी तरह से ठुकराएंगे। वे तुम्हें अपना भी नहीं मानेंगे और तुम्हें छोड़ने का साहस भी नहीं करेंगे। यह दुनिया तुम्हें एक विकल्प के रूप में देखती है और जब तक उन्हें बेहतर विकल्प नहीं मिलता, वे तुम्हें साथ रखेंगे। लेकिन याद रखना, जो सच्चे दिल से तुम्हारा है, वह कभी तुम्हें विकल्प के रूप में नहीं देखेगा। अकेलापन अक्सर तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। यह समय तुम्हें आत्मनिरीक्षण और स्वयं से जुड़ने का मौका देता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही होती है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इस पर चलने वाले के साथ सदैव मैं, श्री कृष्ण, खड़ा रहता हूँ। इसलिए जब अकेलापन तुम्हारे जीवन में आए तो उससे घबराओ नहीं। यह तुम्हारे आत्मिक विकास और सच्चाई के मार्ग पर चलने का समय है। अपनी आत्मा को धर्म, सत्य और ईमानदारी के साथ जोड़े रखो। जो अपने भीतर के परमात्मा को कभी नहीं भूलता, उसका साथ मैं सदा देता हूँ। तो दोस्तों, आज का यह दिव्य संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, भगवान श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं। हमें अपने मन में सत्य, धर्म और ईमानदारी को बनाए रखना है और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो, वह हमें परखने के लिए है, और अगर हम सच्चे हृदय से भगवान से जुड़े रहते हैं तो वह हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। यदि आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो हमें कमेंट करके बताएं और यह भी जरूर बताएं कि आपने कौन सी बांसुरी चुनी थी। और अगर आप ऐसे ही और दिव्य संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।